राम, जय गुरुदेव, जय हनुमान। मैं शुभ्रा भारद्वाज फिर आज एक नए उपाय के साथ, नए टोटके के साथ मैं आपके समक्ष आई हूँ। क्योंकि कई भाइयों की कुंडलियों में क्या है कि बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ चल रही हैं। तो गुरुदेव ने बताया कि कुंडली में क्या है कि कई लोगों की तो कुंडलियाँ होती हैं, आजकल तो खैर होने लग गई, लेकिन जो पहले वाले लोग हैं, जो मेरे हम उम्र है, उनकी मिल भी जाती है और नहीं भी मिलती हैं। और मेरे से बड़े लोग भी हैं, मेरे भाई, जिनकी भी कुंडलियाँ नहीं होती हैं। क्योंकि पहले कोई लिखता था, कोई नहीं लिखता था, तो उस समय बड़ी दिक्कत होती थी। आज उनको कोई कहे कि हमारी कुंडली क्या कहती है, तो क्या कि अपने नाम से ही वो लोग ये सोचते हैं कि अपने नाम से ही अपनी राशि बना लेते हैं कि मेरा नाम ये है तो मेरी राशि ये होगी। तो जन्म की कोई राशि नहीं होती है। वो लोग भी उपाय कर सकते हैं। और जिनकी कुंडली में क्या है कि गज केसरी योग होता है, वो लोग किसी के आगे कभी हाथ नहीं फैलाते हैं, कभी किसी से कुछ मांगते नहीं हैं, क्योंकि उनके धन बरसता है। और यही उपाय मैं आपके सामने आज बताने आई हूँ कि धन कैसे बरसेगा। जिनके कुंडली में गज केसरी योग नहीं है, गज केसरी योग कैसे होता है? बृहस्पति, गुरु और चंद्रमा तीनों जब एक कुंडली के अंदर, एक घर के अंदर बैठ जाते हैं तो गज केसरी योग बन जाता है। अब पता नहीं है कि अपने गज केसरी योग अपने बना हुआ है नहीं बना हुआ है, लेकिन जिनके धन बरस रहा है और जो खूब पैसा कमा रहे, अथाह पैसा कमा रहे, उनकी कुंडली में गज केसरी योग है, इसीलिए वो पैसा कमा रहे हैं। पर जो लोग परेशान हैं, वो अपनी कुंडली को कैसे ठीक करें, कैसे अपनी कुंडली में गज केसरी योग बनाएं, उनको क्या करना है, बहुत ही सरल सा उपाय बता रही हूँ। सिर्फ थोड़ा सा पैसा लगना, थोड़ा सा यानी 10-15 रुपये, ज़्यादा नहीं लगना। क्योंकि पैसे वाले उपाय तो मैं बताती ही नहीं हूँ, क्योंकि जो आदमी परेशान है वो पैसा खर्च करके उपाय कैसे करेगा, वो तो उपाय कर ही नहीं सकता। इसलिए आपको क्या करना कि बृहस्पतिवार के दिन से आप ये कार्य स्टार्ट कीजिए। महीने में 4 बार कर लो, 2 महीने में कर लो, लेकिन करते रहो। आपके अपने आप आपके ग्रह सही होने लग जाएंगे और आपके धन वाकई बरसने लग जाएगा। बरसेगा, ऐसा नहीं है कि आप अंदर सो रहे हो। मैं बहुत बार कहती हूँ कि लोग कहते हैं कि आप ये कर लो करोड़पति बन जाओगे, आप ये कर लो करोड़पति बन जाओगे। ऐसा नहीं है, घर में बैठे रहने से करोड़पति नहीं बनेंगे। करोड़पति तो जब भी बनेंगे, मेहनत तो करनी पड़ेगी, काम तो करना पड़ेगा। अगर कर्म नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा, लेकिन कर्म कर रहे हो, पैसा नहीं आ रहा है, वो उपाय मैं आपको बता रही हूँ। कि आपको बुधवार को शाम के समय क्या है कि केले लेके आने हैं घर में। मुझे तो 3 ही केलों की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी आप जानो, आप चाहे 5 किलो लाओ अपने घर के लिए, मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे तो भेजने वाले हो नहीं, आप खुद ही खाओगे। तो इसलिए मुझे तो सिर्फ 3 केलों की ज़रूरत है। आपको 3 केले बुधवार के दिन ले आने हैं और बृहस्पतिवार के दिन नहा धो करके, और आपको अपने पूजा स्थल पर बैठ करके, जब पूजा स्थल पर जाओ, पूजा करके कर लो या उसके बाद कर लो। ये जो मैं उपाय बता रही हूँ, उनको क्या है कि थोड़ी सी आप हल्दी घोल लो। गंगा जल है, गंगा जल में घोल लीजिए। सिंपल पानी है, सिंपल पानी में घोल लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। उसका चंदन बना करके और केलों के लगा दीजिए और अपने हथेलियों में दोनों साइड में लगा लीजिए, ठीक है। और वैसे भी मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि अपना बृहस्पति, अपना गुरु ठीक करने के लिए, और हमेशा की तरह, और आपको हर बच्चे के हाथ में उसका हल्दी का टीका करना चाहिए, कान के पीछे करना चाहिए, अपने छाती पे लगाना चाहिए, तो गुरु अपने आप मजबूत हो जाएगा। वो लगा करके, और आपको वो 3 केले आपको गाय को खिला दे, ये देना गाय को स्टार्ट कर दीजिए। आपका गज केसरी योग बनना प्रारंभ हो जाएगा। दूसरा, आपको एक कार्य और करना है। इसके लिए आपको रात को आपको दाल भिगोनी है, वही बुधवार को दाल भिगोनी है। दोनों ही उपाय बृहस्पतिवार को करने वाले हैं और हमेशा करने वाले हैं। अगर अपना भला चाहते हो और पैसा बरसाना चाहते हो, अपने धंधे में बरकत चाहते हो, अपने हर कार्य करना चाहते हो, घर में सुख समृद्धि लाना चाहते हो, तो गुरुदेव कहते हैं ये उपाय कर लेना चाहिए। और नहीं चाहते, मत करिएगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला।
चने की दाल आपको इतनी भिगो देनी है रात्रि में, सुबह उसको पानी में से निकाल लेना। निकाल करके उसमें थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी लीजिएगा, हल्दी ले करके और उस दाल में मिक्स कर दीजिएगा। मिक्स करने के बाद आपको वो गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए। अपने बच्चे की प्रॉब्लम आ रही है तो बच्चे से कहिए अपना बेटा खिलाना शुरू कर देगा। उसकी शादी विवाह में अड़चन आ रही है तो बेटे से कहिए ये उपाय करना शुरू करें। कुंडली में अगर ग्रह बहुत ही परेशान कर रहे हैं तो ये करिए। और ये मैंने आपको हमेशा, क्योंकि मैं भाई हनुमान की पूजा करती हूँ तो मैं हमेशा उपाय बताती हूँ। जिनके जो भी कार्य अटक रहे हों तो हनुमान जी की आराधना अवश्य करें। हनुमान चालीसा करना हमेशा प्रारंभ करें। आपके हर संकट का जो भी कटेगा वो भाई हनुमान काटेगा आपका। इसी के साथ ही गज केसरी योग बनाइए और पैसे को बरसाइए। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और फेसबुक पर भी फॉलो कीजिएगा। इसी के साथ फिर आती हूँ छोटा सा उपाय बताने के लिए। इसी के साथ जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय हनुमान।